हे हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम विकी जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सीरीज। कौन सा सीरीज? नर्सेट 7 सक्सेसफुल कैंडिडेट जर्नी सीरीज। और इन सारे सीरीज में मैंने डिफरेंट कैंडिडेट से पूछे हैं जो कि बहुत सारे टॉपर भी हैं, रैंकर हैं, अच्छे रैंक लाए हैं। आपके लिए टिप्स, एडवाइस, सजेशन, कौन सा बुक, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। सो इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे एक कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन एम्स दिल्ली में हुआ है, उनका जर्नी। और इन्होंने काफी अच्छे से अपना पीडीएफ बना के भेजे थे। इन्होंने बोले थे कि सर पीडीएफ में बेटर रहेगा समझाने में आपको। सो आई थॉट इट वाज गुड आइडिया एंड हियर इज द पीडीएफ। सो डायरेक्टली चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं इनका सफर। सो हियर वी गो। नर्सेट 7 सेलेक्टेड इन एम्स दिल्ली। तो कोचिंग के बारे में बात करते हैं। एक नंबर पे, आई टेक ऑनलाइन कोचिंग फ्रॉम नर्सिंग एक्सपर्ट एंड यस इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। I thoroughly study and revise my coaching notes many times. Study your notes very carefully. It should be on your tips. नर्सिंग एक्सपर्ट्स का इन कोचिंग लिया था, इनके लिए हेल्पफुल था। और कोचिंग से जो इन्होंने नोट्स बनाए थे उनको इतना बार पढ़ा कि उनके टिप्स पे आ गया। सो आप जब भी कोई नोट्स बनाए उसको अच्छे से पढ़े, ठीक है। नोट्स काफी हेल्पफुल रहता है। दूसरे नंबर पे टेस्ट सीरीज पे बात किए हैं इन्होंने। आई डिडंट टेक एनी टेस्ट सीरीज, आई गिव टीएनसी फ्री दंगल। ये टीएनसी का जो फ्री दंगल रहता है वो नर्सेट मेंस के लिए लॉन्च होता है, नर्सेट प्री के बाद, ठीक है। आई वुड सजेस्ट टीएनसी टेस्ट सीरीज इफ यू वांट टू टेक। इट्स हेल्पफुल टू एनालाइज योरसेल्फ वेयर यू स्टैंड एंड फोकस ऑन रीजनल यानी कि रेशनल ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू प्रैक्टिस। तो जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसका रेशनल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये आंसर हुआ क्यों। अगर आप ये समझ गए तो उस क्वेश्चन को कैसे भी तोड़ मरोड़ के मॉडिफाई करके दे आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग टीएनसी टेस्ट सीरीज बेस्ट रहेगा, मगर इन्होंने नहीं लिए थे टेस्ट सीरीज, ठीक है। बुक्स, आई स्टडी टारगेट हाई, एनक्लेक्स, साउंडर्स एंड मोजबी। आई प्रैक्टिस एमसीक्यू फ्रॉम दीज बुक्स। तो इन्होंने साउंडर्स, मोजबी, टारगेट हाई किताब पढ़े थे और इनका एमसीक्यू भी यहीं से करते थे। इन्होंने पीआर यादव का जिक्र नहीं किए हैं, ठीक है। एंड चौथे नंबर पे 360 डिग्री बाय सिद्धार्थ सर। आई वॉच हिज वीडियो इन लास्ट 3 months एंड मेक नोट्स ऑफ इट इन सेपरेट कॉपी एंड रेगुलरली रिवाइज देम। तो इन्होंने 360 भी देखे हैं, मैंने भी देखा था, ठीक है। मैंने 360 के सारे पीडीएफ भी शेयर किया हूँ अपने टेलीग्राम पे। तो 360 लास्ट 3 मंथ में देखे थे नोट, मतलब जो भी पढ़ते थे नोट बनाते थे और नोट को अच्छे से रिवाइज करते थे, ठीक है। नाउ टीएनसी एडवांस सीरीज बाय अवधेश सर। टीएनसी एडवांस सीरीज अवधेश सर, इसमें क्या होता है, मोजबी सॉल्व कराया जाता है, मोजबी का एमसीक्यू। सो आई सॉल्व मोजबी बाय वाचिंग अवधेश सर एडवांस सीरीज। इट मेक मोजबी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजनल, ठीक है। तो टीएनसी एडवांस सीरीज जो अवधेश सर लेते हैं अपने टीएनसी अपने चैनल पे, तो उन्होंने यहाँ से लिए थे। इसमें मोजबी का मतलब पूरा पढ़ाया जाता है, ठीक है। past years, I did not set 1 to 5 past year question by TNC YouTube video। आपको ये PYQ आपके टारगेट ऐप में मिल जाएगा। TNC का जो 100 रुपीज का आता है PYQ का वो भी उस पे भी मिल जाएगा। सो यू कैन सॉल्व PYQ फ्रॉम देयर इफ यू विश, नहीं तो टारगेट पीआर आदम में रहता ही है, ठीक है। एंड ऑल्सो टारगेट हाई हैव क्वेश्चन ऑफ पास्ट ईयर आई डिड देम। नाउ सबसे बेस्ट तरीका यही लगा, मैं भी यही करता था। 7 नंबर, मेक अ पीडीएफ ऑफ image based question and revise it in your ideal time or when you take small break after study। मैं भी क्या किया था, सारा इमेज के मेरे पास पीडीएफ था, लगभग लगभग 500-600 इमेज थे, सारे के पीडीएफ बना के रखा था। पीडीएफ इन द सेंस पीडीएफ तो नहीं बनाया था, मगर अपने गैलरी में रखा था कि हाँ ये नर्सरी के लिए इमेज बेस्ट है। तो मैं क्या करता, जब फ्री रहता था या कहीं पे मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, एग्जाम से पहले जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, पूरा का पूरा इमेज बेस्ट वहीं पे खत्म किया था। 1 घंटे में 600 इमेज खत्म हो जाते हैं। सो इट्स वेरी बेस्ट टू डील विथ इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये ट्रिक सही रहता है, मेरे पे काम किया था, इन्होंने भी, इन पे भी इफेक्टिव था, तो आप पे भी रहेगा, आप जरूर करें। नहीं तो होगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ इमेज कलेक्ट करके पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो 8 स्टडी हावर्स। आई स्टडी सीरियसली इन लास्ट 3 मंथ, बिफोर इट आई ओनली प्रिपेयर फॉर माई कोचिंग नोट। लास्ट 3 मंथ में एकदम सीरियस हो गए, इससे पहले वो अपने कोचिंग नोट से पढ़ रहे थे। आई स्टडी 12 to 13 आवर्स इन लास्ट 3 मंथ, बहुत ज्यादा एक टाइम होता है। Quality sleep of 6 to 7 hours is essential to study effectively, and also 15 minutes short nap in between study hours to recharge yourself। So 12 से 13 घंटे ये
पढ़ते थे, ठीक है, इन लास्ट 3 मंथ। तो लास्ट 3 मंथ ही क्रूशियल रहता है, कोई भी एग्जाम हो लास्ट टाइम पे ही क्रूशियल रहता है। आप शुरुआत में एकदम खूब दिन भर पढ़े और लास्ट में अगर नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन ना होने के चांस ज्यादा है। और कुछ भी करें 6 से 7 घंटा जरूर सोएं, और दिन में 2 घंटा पढ़ लिया, थोड़ा सा नींद आ रहा 15-20 मिनट सो लिया, वो शॉर्ट नैप एक रिचार्ज का काम करता है, ठीक है। तो इनका स्ट्रेटेजी अच्छा खासा था, आप लोग यहाँ से काफी कुछ सीख सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल में, अपने स्टडी लाइफ स्टाइल में चेंज लाने के लिए। एंड कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग 9 नंबर में, प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन, attempt question wisely, use elimination method, if you can eliminate 2 option and confuse in rest 2 option like 50-50 then should attempt that question। तो इनका यही था कि नेगेटिव मार्किंग कम करने के लिए प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल, क्वेश्चन को अटेम्प्ट वाइजली करे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, मैं करता था। इफ आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दे रहे हो तो आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन करना है। एंड इनका एक और टिप्स बाद में मिलेगा आपको कि नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बताया है कि क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़े, चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन ना हो 2-3 बार उसको जरूर पढ़े। आगे पढ़ेंगे, रीड द क्वेश्चन ऑल ऑप्शन 2 और 3 टाइम, चाहे इतना भी कितना भी इजी हो, ठीक है, कितना भी इजी क्यों क्वेश्चन क्यों ना हो, उसके क्वेश्चन को, उसके सारे ऑप्शन को 2-3 बार पढ़े, तभी जाके उसको आंसर मार्क करे। अटेम्प्टिंग क्वेश्चन डिपेंड अपन अकॉर्डिंग टू मी, इफ मुझे क्वेश्चन आता है तो मैं अटेम्प्ट करूंगी, नहीं तो नहीं, दैट्स इट। पेपर का लेवल क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इनका एकदम क्लियर की उन्होंने बता दिए हैं, ठीक है। पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, एलिमिनेट कितने कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन आता है कि नहीं मुझे उस पर डिपेंड करता है। आप कोई भी क्वेश्चन हो 2-3 बार जरूर पढ़ के करें, ठीक है। तो इनका ये था। आफ्टर कंप्लीटिंग कोचिंग क्या करना चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को 10वीं नंबर में, ये बताए हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग कोचिंग आई रिवाइज माई नोट 7 to 8 times बिफोर प्री, दैट्स टू मच इमेजिन। 7 से 8 बार सारे नोट्स खत्म कर पाना बहुत, मतलब इन्होंने काफी अच्छे से पढ़े होंगे तभी जाकर नोट इतना फास्ट फास्ट रिवाइज हो रहा है, ठीक है। एंड 2 times बिफोर मेंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम बुक्स एज आई मेंशन्ड अर्लियर। तो इनका ये था स्ट्रेटेजी, 7 से 8 बार बिफोर प्री एंड 2 बार बिफोर मेंस, 15 दिन के अंदर 2 बार का पूरी रिवाइज हो रहा है। तो काफी मेहनत किए होंगे पहले, तब जाके ये मिल रहा है कि 15 दिन के अंतराल में 2 बार आपका नोट्स रिवाइज हो जा रहा है, ठीक है। सो आप लोग भी जरूर मेहनत करें। एंड 11 नंबर में, आई कंप्लीट माई थ्योरी एंड रिवाइज इट अंटिल इट इज ऑन माई टिप्स देन आई स्टार्ट द एमसीक्यू प्रैक्टिस। इनका यही था कि सारा नोट्स बनाते थे, उसको टिप्स पे लाते थे। उसके बाद इन्होंने एमसीक्यू किए, यू कैन प्रैक्टिस एमसीक्यू अलोंग विद थ्योरी, इट विल क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग थ्योरी, लाइक यू स्टडी एनी टॉपिक रिवाइज इट, एंड साथ ही उसके एमसीक्यू कर लो। जब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हो थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। एंड मेक टारगेट कि कितने एमसीक्यू, 200 एमसीक्यू डेली करना है। आपका ये भी टारगेट रहना चाहिए कि मेरे को कितना एमसीक्यू डेली करना है, 200 या 100 जरूर करें, ठीक है। एंड प्रैक्टिस एमसीक्यू और थ्योरी को साथ साथ कैसे ले जाना है, थ्योरी पढ़े साथ ही साथ एमसीक्यू कर ले, विदाउट एमसीक्यू आपका थ्योरी का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं लगने वाला है। एंड 12 नंबर पे मेजर सब्जेक्ट में इन्होंने बात की है, मेजर सब्जेक्ट क्या क्या है, तो ऑब्स एंड गायनी, पेडियाट्रिक्स, फंडामेंटल, एमएसएन, कम्युनिटी, साइकेट्रिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड न्यूट्रिशन सिर्फ कोचिंग नोट्स, एंड उत्कर्ष के लास्ट मैराथन क्लास ऑफ दिस 2 सब्जेक्ट। जो माइनर है उसके आपके जो भी कोचिंग नोट है वो पढ़ ले, प्लस मैराथन क्लासेस देख ले। मैं रिकमेंड करूंगा मैराथन क्लास सारे का देखूंगा, ठीक है। नॉन नर्सिंग में आई डिड रीजनिंग ओनली। तो नॉन नर्सिंग में रहता भी क्या है, एक करंट अफेयर्स रहता है जो कि आपको सिर्फ करंट का पढ़ के जाना, 4 से 6 महीने पहले का। जीके इजी आता है, इंग्लिश सबको आता है, रीजनिंग रहता है जो करने लायक रहता है, क्योंकि इसमें एक करने का तरीका रहता है, अगर वो तरीका नहीं मालूम है तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। और मैथ तो सबको आता है, प्रॉफिट लॉस इजी क्वेश्चन आता है। सो इनका फाइनल अल्टीमेट सजेशन आपके लिए क्या रहेगा, रिवीजन इज द की, डू एज मच एज रिवीजन एंड प्रैक्टिस एज मच एज एमसीक्यू, डोंट बी डिमोटिवेटेड, हैव पेशेंट, योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। तो ये था एम्स दिल्ली नर्सेट 7 सेलेक्टेड कैंडिडेट का सफर और आपके लिए टिप्स एडवाइस सजेशन। तो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अ लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन टू दिस कैंडिडेट, बधाई हो आपको, आपने काफी मेहनत की है एंड यू डिजर्व एम्स दिल्ली, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मेरा सोच रहा हूं कि नर्सेट 8 का एक कंप्लीट मैप बनाऊं कैसे प्रिपरेशन करना है। ओके।